स्टडीज के बारे में है। और जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। हाँ, ये बेबी थर्ड में अभी हम लोग करा रहे हैं, तो मैं जितना से ज्यादा ये तो एचआर का केस है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मैं पीयूएम और ओबी बेस्ड और ये भी आपका एचआर वाला केस है, रिक्रूटिंग और रिटेनिंग का। यस, रिक्रूटमेंट ज्यादा करना बेटर है कि रिटेन करना बेटर है? जो ओबी थियरीज और पीयूएम थियरीज से अभी रिलेटेड है, मैं ज्यादा उस पे फोकस कर रही हूं। आपने जब बच्चों के बीच केस मेथड को इंट्रोड्यूस किया, उनका रिस्पांस क्या था? दे एक्चुअली थोड़ा सा ब्रीफ करने के बाद या केस समझाने के बाद दे आर एबल टू समझाना नहीं है एक्सप्लेन केस को, नेवर एक्सप्लेन देम द केस, डिस्ट्रीब्यूट द केस टू देम। यस आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, यस, कॉपी करवाई थी इसका, दे दिया है फोटोकॉपी। बच्चों को दे दिया। उसके बाद उनको ग्रुप बना दीजिए, ग्रुप 5 बच्चों का ग्रुप बना दीजिए। उनको बोलिए कि तुम लोग ग्रुप में बैठो, अपने ग्रुप में डिस्कस करो, पहले अपना अपना ग्रुप में डिस्कस करो और उसके बाद कम अप विद एनालिसिस। जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग है पहले वो लोग ग्रुप में करेंगे, फिर वो एनालिसिस लेकर के आएंगे, तब करेंगे। आपका तो रोल जो है वो सिर्फ एक मॉडरेटर का है, मतलब आप तो खाली पाला बदलते रहिए इधर उधर। आप अपना भूमिका, अपना सोच तो दीजिए ही मत। वो क्या बोल रहे हैं वो आप उनको कंफ्यूज करिए, आपका काम उनको कंफ्यूज करना है। क्लैरिटी तो अपने आप कंफ्यूजन के बाद आएगी। जितना ज्यादा कंफ्यूज करिएगा उतना ज्यादा वो बाद में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन पहले वो कंफ्यूज तो होए कि भाई ये करने में क्या प्रॉब्लम है, उसने कुछ वो कम अप करके आया, फिर उसमें आप 4 तो पेज लगा दीजिए, इसमें तो ये दिक्कत है, कल को यहाँ पे ये दिक्कत है। अब वो फिर और सोचना पड़ेगा कि यहाँ तो मैम हर चीज में वो, क्योंकि इनके लिए पहली बार ये केस स्टडी है, तो अभी मैं थोड़ा हैंड होल्डिंग कर रही हूँ। हैंड होल्डिंग एंड द केस। जब सारा उनका काम धाम हो गया, जब वो लोग अपना थक गए पूरा, तब हैंड होल्डिंग करने का है। जब उनको लगा कि लो ये तो हम सोचे ही नहीं थे, ऐसा चीज लाना लास्ट में कि ये तो हम लोग सोचे ही नहीं थे, उसको कहते हैं आहा मोमेंट ऑफ द केस। ये लाना बहुत जरूरी है। बाकी आई एम वेरी हैप्पी। और जैसा आपने बताया कि आपने मारुति का केस करवाया, मारुति का केस और पार्ले जी का लाइट, ये 2 केस करवाया। तो पार्ले जी में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कानपुर कन्फेक्शनरी का केस है, वो आप निकाल लीजिए, लाइब्रेरी में भी है। अहमदाबाद का केस है, ब्यूटीफुल केस है, बहुत सुंदर है, उसका डिस्कशन भी लंबा चलेगा। और उसको बेस्ट रहेगा कि बच्चों को आप इश्यू कर दीजिए, बच्चों का ग्रुप बना दीजिए, वो लोग शाम को रात को प्रैक्टिस करके आए, अगले दिन उस पर फिर डिस्कस करिए। नॉर्मली यही करती हूँ मैं, सेम डे मत करिएगा, कवर अप नहीं हो पाता, सेम डे मत करिएगा। आपने अच्छी खासी क्वांटिटी में केसेस लगता है करवा दिया, जी सर, तो दिस इज वेरी गुड। और बाकी टीचर्स भी केस मेथड को टेक अप करें। टोयोटा टीम कल्चर के केस स्टडी, तो ये किस बैच में करवाया है आपने? बीबीए 3rd एंड बीबीए 5th। बीबीए 5th में वाइड हम लोग जो हमारे जो फर्स्ट ईयर बैच है उसमें से ही केस क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे? उसमें केस थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि क्यों? केस कोई जल्दी नहीं होता। सर मेरे हिसाब जब मैं आया मैं था तो पहले क्लास में केस हुआ था। थियोरेटिकल अप्रोच नहीं होगा तो कैसे करें? कोई जरूरत नहीं है, पहले क्लास से ही बात करेंगे कि बिजनेस शुरू करना है, कैपिटल कहाँ से लाना है, और पार्टनरशिप करें कि प्रोप्राइटरी करें कि क्या करें, कि लोन लेना बेटर है कि इक्विटी बेटर है। यहाँ पर ये केस है इस दुकानदार का, इसके पास इतना कैपिटल है, इसके पास इसको 2 दुकान करना है, सामने से ऑफर आ रहा है कि ठीक है 5 लाख लगेगा, 5 लाख हम भी लगाएंगे, क्या उसको 50-50 पार्टनरशिप करनी चाहिए? इसका ये दुकान अच्छा चल रहा है, सपोजिटली हरीलाल है, उसको एक दुकान और खोलनी है, तो क्या जितना कैपिटल लगेगा उतनी ही कैपिटल को 50% का पार्टनरशिप देगा? नहीं देगा। ठीक है, उसकी अपनी कुछ रॉयल्टी है, उसकी अपनी कुछ गुडविल है, ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट्स है, ठीक है ना, उसके वो प्रीमियम चार्ज करेगा। तो क्या इक्विटी पार्टनरशिप लेनी चाहिए हरीलाल को कि लोन लेना चाहिए? लोन का कॉस्ट ज्यादा होगा कि इक्विटी का कॉस्ट ज्यादा होगा? तो अगर हम एक केस लेके चलते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं, तो कुछ चीजों को समझाना बहुत आसान हो जाएगा, बजाय कि हम थ्योरी पहले पूरा दें। फर्स्ट ईयर में भी वर्क करेगा, वहां पर छोटी छोटी चीजों को ले, इजी चीजों को ले। आप तो वहाँ पे फॉर्म पढ़ा रही होंगी, प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ा रही होंगी, तो वहां पर भी जैसे आप प्लानिंग अभी देखा मैंने, आप पढ़ा रही थी आज, मैं आपकी क्लास को देख रहा था, ठीक है, आप टैक्टिकल प्लानिंग पढ़ा रही थी आज, ठीक है, मैं बाहर से क्लास को देख रहा था, तो वहां पर आप डिस्कस करिए केस के हिसाब से, एग्जांपल के हिसाब से। एग्जांपल्स हो सकते हैं, केस नहीं केस दीजिए, ठीक है, बकायदा केस दीजिए, टैक्टिकल प्लानिंग के केस दीजिए, और उनको दीजिए कि भाई तुम क्या करोगे, आप तुम अपना। और उनको केस में एक चीज और होता है, रोल्स देना। इफ यू आर द एचआर मैनेजर, हाउ विल यू हैंडल दिस? बिल्कुल रोल्स देना, ठीक है ना, मल्टीपल रोल्स। रोल प्लेइंग भी करवा सकते हैं सर। हाँ, इसी में जैसे मैं देख रहा हूँ, सीईओ भी है यहाँ पर, डायमंड का सीईओ भी है, उसी का जो कॉम्पिटिटर भी होगा, हो सकता है,
तो अलग अलग रोल में एक ही कैंडिडेट जो है वो आ करके अलग अलग नजरिए से केस स्टडी का एग्जाम मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मैं इसको रोल प्लेइंग और प्रेजेंटेशन के थ्रू उनका आउटपुट देखना चाहती हूँ सर। रिटन एग्जाम में एक केस सॉल्व करके एक चीज होती है क्लास पार्टिसिपेशन। मुझे प्रेजेंटेशन और रिटर्न और एनालिसिस इन सब से ज्यादा चाहिए क्लास पार्टिसिपेशन। केस स्टडी में बच्चा पार्टिसिपेट करे, क्लास में एंगेजमेंट हुए और लोग ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ओपन अप करें, एक्सप्रेस करें। यही अचीवमेंट है। और अगर आप उनका सीपी नोट कर सकें कि कौन सा स्टूडेंट ज्यादा पार्टिसिपेट किया है और उसके बेसिस पे मार्किंग कर दें तो वो भी काफी है। आईएम में 40% वेटेज सीपी का होता है, क्लास पार्टिसिपेशन का होता है। तो जो रिटन टेस्ट होता है उसका वेटेज तो मात्र 15% है। सीपी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ सीपी नोट करने के लिए अलग से इन्विजिलेटर बैठते हैं क्लास में, जो देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जो है ज्यादा कर रहा है। और हम लोग क्या करते थे कि इस तरीके से बॉल को खेलते थे कि भाई जो हम पॉइंट बोल रहे हैं तो फिर मेरे ही टीम का दूसरा आदमी उसको रिबेट कर रहा है, फिर तीसरा आदमी आगे ले जा रहा है, ताकि मैक्सिमम अब हम ही लोग आपस में करते रहे ताकि क्लास पार्टिसिपेशन ज्यादा हाई हो सके। ग्रुप का, हाँ, ग्रुप का क्वेश्चन रेज करें, टीचर जब कुछ बोल रहा है तो उस पर अपना डाउट रेज करें। इवन रेजिंग क्वेश्चन एंड रेजिंग डाउट इज प्लस पॉइंट। क्वेश्चन पूछना भी प्लस पॉइंट देगा सीपी में। हाँ, कि ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। थैंक यू मैम, आई एम वेरी हैप्पी विद योर वर्क। आई एम रियली हैप्पी। और जिस तरह से आप ये केस स्टडीज करा रही हैं, और मैं चाहूंगा कि सिविल में ज्यादातर टीचर्स जो हैं वो केस मेथड को अडॉप्ट करें। आज जैसे सोनी मैम ने ये केस मेथड को हमने डिस्कस किए थे लास्ट मंथ, और इसको उन्होंने बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। और स्टूडेंट्स के लिए भी मैसेज देना चाहूंगा कि केस के थ्रू जब आप चीजों को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे, मारुति का स्टोरी पढ़ रहे हैं, पार्ले जी का स्टोरी पढ़ रहे हैं, आप अलग अलग कंपनियों की स्टोरी पढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी पढ़ रहे हैं, आप किसी पॉलिटिशियन की स्टोरी पढ़ रहे हैं, और वहां पर जब आपको डिलेमा होता है, जब वहां पर डिसीजन लेना होता है, वहां पर आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कोई एक आंसर इसका सही आंसर नहीं हो सकता है। आप अपना नया आंसर सोच दो जो है, फ्लेक्सिबिलिटी है। मैंने यही बोला है बच्चों को कि इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। इस केस का आज तक जितनी बार डिस्कस हुआ होगा, अगर नया आंसर हर बार आ जाए तो भी कोई गलत बात नहीं है। तुम अपने दिमाग से आंसर निकालो कि तुम्हारा आंसर क्या है। तो आई एम वेरी हैप्पी। और स्टूडेंट्स को एक ही मैसेज है कि केस के ऊपर में आप लोग फोकस करें और डिमांड करें केस की, ताकि ज्यादा से ज्यादा फैकल्टी जो है वो क्लास में केस को इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।